ठीक है। आज से अगेन नया एएस अपन लोगों के लिए, एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट, ग्रुप 1 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एएस है। इसके लिए तो आप श्योर समझ के चलो कि एक 5 मार्क का क्वेश्चन आने ही वाला है। थोड़ा लंबा एएस है, अपने को ज्यादा समय लगेगा, प्रॉब्लम्स भी इसमें ज्यादा है। फंडामेंटली आपको एक बार समझ जाना चाहिए कि कब अपन लोग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट मतलब क्या, कि पहली बात देखो, बोरोइंग कॉस्ट, बोरो करना मतलब क्या, किसी से कुछ लेना। ठीक है, बोरो करना, ओ करना, किसी से कुछ लेना मतलब किसी को कुछ ओ करना। जैसे आपने बैंक से 50 लाख रुपए लिए, तो व्हाट डू यू ओ टू द बैंक इज ₹50 लाख बिकॉज यू हैव टेकन द सेम फ्रॉम द बैंक। तो बोरो करना मतलब किसी से कुछ चीज लेना, पैसे लेना, एसेट लेना, उधार पे लेना। ठीक है, जितना अपन पैसा लेते हैं उससे उतना अपने को उसको देना भी पड़ता। ऑफकोर्स सामने वाला अगर पैसा देता, उसके बदले वो क्या एक्सपेक्ट करता, बताओ। What does he expect in return if you're taking loan from the bank? What does the bank expect in return from you? Is that the interest cost? समझ में आ रहा है, जिसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं, सब टर्मिनोलॉजी कि इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर देगा बैंक आपसे। इंटरेस्ट बोलो, प्रोसेसिंग चार्जेस बोलो, रिव्यू रिन्यूअल चार्जेस बोलो, ये सब चीजें अपन लोगों ने बैंक ऑडिट के समय देखी हुई। तो बात ऐसी है कि जब भी आप लोगों से पैसा लेते तो सामने वाला उसके बदले ब्याज वसूल करता है ना। तो यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट के अंदर अपन लोग क्या देखने वाले हैं कि कुछ जो ब्याज है, बोरोइंग कॉस्ट इज बेसिकली फॉर दी इंटरेस्ट कॉस्ट। ये बोरोइंग कॉस्ट मतलब क्या हो गया, इट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट, इट इज नथिंग बट दी इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है, इंटरेस्ट जो आप लोगों को पे करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपने कोई तो भी एक ऑर्गेनाइजेशन से पैसा उधार पे लिया। देखो आपने मनी लिया, ठीक है, यू हैव टेकन दी मनी। आप कौन है यहाँ पे, एक बोरोर। आपने सामने वाले बैंक से पैसा लिया, आपने सामने वाले बैंक से पैसा लिया। अब बैंक उसके बदले आपसे क्या एक्सपेक्ट करने वाली है, बैंक आपसे एक्सपेक्ट करने वाली है कि आप लोग उसके बदले आप लोग क्या करने वाले हैं, उनको इंटरेस्ट देने वाले। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट है और ये जो पैसा है, इसका अलग अलग दो तरीके का ट्रीटमेंट होता है। अब देखो पहली बात, अगर आपने ये पैसा लिया तो ये आप कोई ना कोई एसेट बनाने के लिए वापरेंगे, है ना, कोई ना कोई एसेट बनाने के लिए वापरेंगे, ऐसा यहाँ पे समझा जाता। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये जो पैसा आप लोग जो वापरने वाले हैं, वो अपन लोग क्या समझने वाले हैं कि कोई तो भी पीपीई बनाने के लिए वो सामने वाला पैसा वापरने वाला है। ठीक है, ये बैंक है, ये बैंक है, आपने बैंक से पैसा उधार लिया है, पैसे से आपने एसेट बनाया हुआ है, वो पैसे के ऊपर आप बैंक को पीरियोडिकली इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, वो पैसे के ऊपर बैंक आपको पीरियोडिकली इंटरेस्ट चार्ज करती है और बैंक से आप पीरियोडिकली इंटरेस्ट लेते हो। अब बात कैसी है मालूम है क्या, कि आप बैंक ले रहे, है ना, बैंक से आप पैसा ले रहे, पैसे से आप एसेट बना रहे, है ना, बैंक है, बैंक से पैसा ले रहे, पैसे से आप एसेट बना रहे, ये एक बात। अब वो पैसे से आप क्या करेंगे, एसेट बनाएंगे, और वो पैसों के लिए आप क्या देंगे, ब्याज देंगे। अब ये एसेट की कॉस्ट जो भी होंगी, एसेट की कॉस्ट है सपोज 1, तो ये 1 के अंदर ये इंटरेस्ट को मिलाना या नहीं मिलाना, इसके बारे में ये एस जवाब देता। क्या बोल रहे हैं कि 1 के बदले इंटरेस्ट मिलाना या नहीं मिलाना, इसके बारे में जवाब देगा। देखो बैंक से जब भी आप लोन लेते, जब भी आप पैसा लेते, तो उसका अलग अलग यूटिलाइजेशन करते। जैसे बैंक से आप हमेशा लोन लेंगे एसेट बनाने के लिए, क्या नहीं, कभी कभी अपन लोग वर्किंग कैपिटल के लिए भी लेते, कभी कभी आप लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब स्टॉक खरीदने के लिए लेते, कभी कभी आप कार खरीदने के लिए लेते, हाउस खरीदने के लिए लेते, मोबाइल खरीदने के लिए लेते, व्हीकल खरीदने के लिए लेते। अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग चीजों के लिए अपन लोग बैंक का पैसा वापरते थे। अब कुछ बैंक का पैसा एसेट बनाने के लिए भी वापरा जाता, कुछ बैंक का पैसा वर्किंग कैपिटल करके भी वापरा जाता, कुछ बैंक का पैसा कार के लिए भी वापरा जाता। गेटिंग माई पॉइंट। तो अलग अलग चीजों के लिए आप लोगों को पैसा वापरे जाता। तो अब बात ऐसी है, यहाँ पे अपन जो पैसा वापर रहे, उसके बदले अपन बैंक को क्या दे रहे, ब्याज दे रहे, है ना, उसके बदले अपन बैंक को क्या दे रहे, ब्याज दे रहे। अब ये जो ब्याज है, ये एसेट के कॉस्ट में ऐड करना, कार के कॉस्ट में ऐड करना, वर्किंग कैपिटल के कॉस्ट में ऐड करना या नहीं करना, इसके बारे में बोरोइंग कॉस्ट आपको जवाब देने वाला है। तो क्या समझे आप लोग कि बोरोइंग कॉस्ट मतलब क्या है, बोले यहाँ पे सर बोरोइंग कॉस्ट मतलब एक इंटरेस्ट कॉस्ट है। सर बोरोइंग कॉस्ट क्यों पैदा हो रहा, क्योंकि अपन लोगों ने लोन लिया है मनी का, मतलब अपन ने पैसा लिया हुआ है बैंक से। आपने पैसा लिया, पैसे के बदले आपको क्या मिला, लोन मिला, पैसे के बदले आपको क्या मिला, लोन मिला। ठीक है, आपने पैसा लिया, पैसे के बदले लोन मिला, लोन के बदले आपने इंटरेस्ट दिया। अब ये इंटरेस्ट क्या मैंने कॉस्ट के अंदर ऐड करना
नहीं करना, कार के अंदर ऐड करना नहीं करना, वर्किंग कैपिटल के अंदर ऐड करना नहीं करना, ये सब प्रश्नों का, ये सब क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो बोरिंग कॉस्ट इज बेसिकली द इंटरेस्ट कॉस्ट दैट इज इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ मनी। समझे क्या? तो दिस इज नथिंग बट बोरिंग कॉस्ट को क्या बोलते हैं आप लोग? इंटरेस्ट कॉस्ट। ये इंटरेस्ट के बारे में एस है, पहला एस है जो इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों को समझ में आ रहा क्या? दिस एस इज रिगार्डिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। समझ में आ रहा क्या? ऐसा इंटरेस्ट जो आपको ऐड करना भी पड़ सकता, नहीं भी पड़ सकता, वो सिखाएंगे आपको बोरिंग कॉस्ट। तो गेटिंग माय पॉइंट, दिस बोरिंग कॉस्ट इज रिगार्डिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट which you are giving to the bank or any type of financial institution. क्यों? क्योंकि you are owing them something because you have borrowed the funds from the bank or financial institution. समझ में आ रहा? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। बेसिकली ये ब्याज को ऐड करना नहीं करना उसके बारे में है। कुछ एसेट जो आप बैंक से खरीदते हो उसके कॉस्ट के अंदर ब्याज ऐड होगा, और कुछ एसेट जो खरीदते हैं आप बैंक से बोरिंग करके लोन लेके उसके अंदर ये नहीं होगा। तो कब होगा कब नहीं होगा इसके बारे में ये एएस डिस्कस करता है। तो बोरिंग कॉस्ट आर द इंटरेस्ट एंड द अदर कॉस्ट दैट इज इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ द फंड्स। समझ में आ रहा है कि बोरिंग ऑफ फंड्स से रिलेटेड जितना भी आपको ब्याज देना पड़ता है उससे रिलेटेड जो कॉस्ट रहता है अपन उसको बोलते हैं बोरिंग कॉस्ट। सर इसमें अदर कॉस्ट क्या है? आप बैंक से लोन लेते तो अदर चार्जेस भी देते, जैसे प्रोसेसिंग चार्जेस हो गया, जैसे रिव्यू चार्जेस हो गया, जैसे कि रिन्यूअल चार्जेस हो गया। हर साल एक लोन के अकाउंट को रिन्यू करना, हर लोन के अकाउंट को रिन्यूअल करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट चार्जेस, स्टेटमेंट चार्जेस एंड रिलेटेड चार्जेस दैट आर लिंक्ड टू द बैंक लोन। देखो लोन लेते तो चार्जेस तो रहने वाले, इंटरेस्ट के अलावा भी छोटे मोटे चार्जेस रहते बट डेट आर मिनिमम। तो बोरिंग कॉस्ट मतलब ब्याज, ब्याज है क्योंकि आपने लोन लिया है, आपने बोरो किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा क्या? तो यहाँ पे लोन के बारे में बात चल रही है। गेटिंग माय पॉइंट? लोन के बारे में बात चल रही है। अब कैसा है देखो कि अब यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट तो है ना? बोरिंग कॉस्ट क्या है? अब वो आप कब ऐड करेंगे? अगर आपने एक क्वालिफाइंग एसेट बनाया है तो उसको लगा हुआ बोरिंग कॉस्ट जो है वो आप लोग कैपिटलाइज करेंगे। क्या बोला मैंने? कि आपने जैसे लोन लिया, लोन से आपने एक सपोज क्वालिफाइंग एसेट बनाया, लोन से अगर आपने एक क्वालिफाइंग एसेट बनाया तो वो लोन का जो ब्याज है आपको क्वालिफाइंग एसेट के कॉस्ट में ऐड करने वाले हैं। क्या बोला मैंने? लोन लिया, लोन क्यों लिया? एक क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए। क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन आने वाला है, क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए। ओके, क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए लोन लिया, लोन पे लगा ब्याज, ब्याज को आप क्वालिफाइंग एसेट के कॉस्ट में ऐड कर देंगे। मतलब क्या कि बोरिंग कॉस्ट इफ इट इज incurred for the qualifying cost qualifying asset then capitalized, if it is not incurred for the qualifying asset then it is not to be capitalized। कैपिटलाइज करना मतलब क्या? एसेट की कॉस्ट में ऐड करना। समझ में आ रहा क्या? एसेट की कॉस्ट में ऐड करना बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए इंकर कर रहे हैं आप तो कैपिटलाइज करो, मतलब कॉस्ट में ऐड करो, मतलब क्वालिफाइंग एसेट के प्राइस में ऐड करो। अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं है तो कैपिटलाइज मत करो, उसको ऐड मत करो, कॉस्ट में ऐड मत करो। उसको फिर कहाँ डालना? अगर कोई एक ब्याज है उसको अगर आपने कॉस्ट में ऐड नहीं करा एसेट तो फिर कहाँ जाएगा वो? बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने क्या समझा अभी? बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट मतलब ब्याज। अगर ब्याज आपने क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के टर्म्स में लोन के लिए लिया हुआ है तो कैपिटलाइज करो, अगर लोन क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं है तो कैपिटलाइज मत करो। मतलब बोरिंग कॉस्ट तो सभी तरीके के ब्याज को बोला जाएगा, बोरिंग कॉस्ट तो सभी तरीके के ब्याज को बोला जाएगा, बोरिंग कॉस्ट तो सभी तरीके के ब्याज को बोला जाएगा। लेकिन अगर क्वालिफाइंग एसेट का बोरिंग कॉस्ट है तो ऐड करो, क्वालिफाइंग एसेट का बोरिंग कॉस्ट नहीं है तो ऐड नहीं करना है। गेटिंग माय पॉइंट? किसी को कोई डाउट? ऊपर की पढ़ो तो ये सर क्वालिफाइंग एसेट मतलब? हाँ अभी है शांति, इतने दो बातें पढ़ो। मतलब क्या? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर क्वालिफाइंग एसेट बनाया आपने लोन लेके तो उसका कॉस्ट ऐड करो ब्याज,
ऐड करो कॉस्ट में। क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो पीएनएल में ट्रांसफर। ठीक, क्वालिफाइंग एसेट क्या रहता है? क्वालिफाइंग एसेट मतलब पहली बात तो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड जो बोरिंग कॉस्ट है अपन उसको ऐड करेंगे कायम में कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर। ठीक है, बात क्या है क्वालिफाइंग एसेट मतलब क्या है? क्वालिफाइंग एसेट मतलब एक ऐसा एसेट जिसको बनाने के लिए 12 महीने के ऊपर समय लगता है, जैसे कि एक बिल्डिंग, जैसे कि रोड, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी आप बना के ले रहे हैं जिसको 12 महीने के ऊपर लग रहे हैं। तो क्वालिफाइंग एसेट मतलब एक ऐसा एसेट जिसको बनने के लिए 12 महीने के ऊपर समय लगता है। Qualifying asset is an asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use. तो substantial period of time क्या डिफाइंड है यहाँ पे? 12 महीने से ज्यादा। मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया, उसका ब्याज आप कैपिटलाइज करेंगे बिल्डिंग की कॉस्ट, ठीक है। मशीनरी बनाने के लिए लोन लिया और मशीनरी बनने को 12 महीने से ज्यादा लग रहा, तो आप कैपिटलाइज करेंगे मशीनरी की कॉस्ट, ठीक है। रोड बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए आपने लोन लिया जिसको लग रहे हैं 12-12 महीने, 15-15 महीने बनाने के लिए, तो रोड के कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड होगा। कार बनाने के लिए आपने अगर लोन लिया तो जो ब्याज है ना वो कार के कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, है ना। बराबर बोला कि मैंने? बराबर बोला कि मैंने? हेलो, आई रिपीट, मैंने शोरूम से कार खरीदी, मैंने कार लोन पे ली थी, लोन के ऊपर ब्याज लग रहा, क्या मैं कार के कॉस्ट में ऐड करूं के ब्याज को? नो। 12 महीने की। मैंने कार लिया, ये कार का शोरूम है मारुति, ठीक है। मैंने यहाँ से कार लिया, मैंने यहाँ से कार लिया 12 लाख रुपए का। ऑफकोर्स आपको तो मालूम है मेरे पास तो वैसे भी पैसा नहीं रहता। मैंने लोन लिया, लोन के ऊपर 1 लाख रुपए का ब्याज लग गया, तो मैं कार की कॉस्ट मेरे बुक्स में कितनी कर दूं बताओ तो? 12 + 1 13 लाख कर दूं क्या? मैंने कार लिया मारुति से लोन पे, मैंने कार लिया मारुति से लोन पे 12 लाख की, उसके ऊपर लग गया ब्याज 1 लाख का, टोटल कार का वैल्यू हो गया मेरे लिए 13 लाख रुपए। कार को बनने के लिए तो समय लगता ना, 12 महीने से ज्यादा ही लगता कार को बनने के लिए समय। मैंने वही तो कार ली लोन पे। हाँ बोलो, बोलो तो, एक एक करके अपन लोग जवाब लेंगे। पहला जवाब सोमेश दो, पहला जवाब सोमेश दे दो, चलो। हाँ, नहीं सर, ऐड नहीं करेंगे ऐड नहीं करेंगे। सोमेश क्यों बेटा? सर, क्योंकि वो अपन बनाने के लिए थोड़ी ले रहे हैं लोन, अपन डायरेक्ट चलो ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। अंजलि भक्कड़? नहीं करेंगे सर ऐड। ओके, अनुश्री बड़ेरा? नहीं करेंगे सर ऐड। नहीं करेंगे। सुकृता है कि सुकृता? नाही आहे, सुकृता है ही नाही बॅच में। सेजल वायकर तिला फोन करून सांगा बरं, सर लय आठवण काढत. सन्मय खंडेलवाल? ओके। सन्मय खंडेलवाल ऐड करेंगे क्या? नहीं करेंगे सर, ऐड नहीं करेंगे। वेरी गुड, मैंने सही सिखा दिया आप लोगों को। नहीं करेंगे क्योंकि कार अपन नहीं बना रहे, अपन तो बनी बनाई कार लोन पे ले रहे हैं। क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन पढ़ो और मीटिंग को रिजॉइन करो।